बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब हमने यहाँ पे डार्विन की बुक जो ओरिजिन ऑफ स्पीशी थी उसके 2 पॉइंट्स आज स्टडी करने थे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट हमारे पास क्या कहता था? अब इस ये कहता था कि जिस तरह हमारे पास एक ट्री होता है, हमारे पास एक ट्री होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रंक होता है, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता जो-सा है वो डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास एक ट्री जो-सा है, पहले उसकी एक ट्रंक होती है, फिर उसकी आगे ब्रांचेज़ बनती हैं और आगे फर्दर उसकी ब्रांचेज़ बनती हैं। इसी तरह इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि जितने भी ऑफ़स्प्रिंग हम लोगों को आज एनवायरनमेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं, असल में ये सारे के सारे ऑर्गेनिज़्म पीछे कनेक्टेड थे किसके साथ? अपने एंसेस्टर के साथ। अब हमारे पास ये सारे के सारे जो आज की जनरेशन के ऑर्गेनिज़्म है, ये अपने एंसेस्टर के साथ कनेक्टेड थे। डार्विन इस बात पे यकीन रखता था कि हम हुआ क्या था कि हमारे पास जो एंसेस्टर थे, सबसे पहले सिंगल एक एंसेस्टर प्रेजेंट था ऑर्गेनिज्म का। उस एंसेस्टर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत चेंज आते गए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, अगर बर्ड्स की अगर मैं स्पीशी लूँ तो उनका एक ही एंसेस्टर था और फिर क्या हुआ था, कुछ बर्ड्स ऐसे हुए थे उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए उनकी बीक जो उनसी है थोड़ी लॉन्ग हो गई थी। तो हमने कहना शुरू कर दिया कि ये एक स्पीशी है बर्ड की, और कुछ की बीक जो उनसी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो उनसी है थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो सा फूड क्या थे, वहाँ पे सीड सिर्फ अवेलेबल थे। तो उनकी बीक जो है वो क्या हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी। तो हमने कहना शुरू कर दिया ये हमारे पास अगली कोई और स्पीशी आ गई है बर्ड्स की। फिर हमारे पास कुछ ऐसे थे जिनके विंग्स जो थे थोड़े वाइड थे, हमने कहा ये हमारे पास थर्ड स्पीशी आ गई है बर्ड्स की। कुछ ऐसे थे जिनके विंग्स जो हैं वो शॉर्ट थे, हमने कहा ये फोर्थ स्पीशी आ गई है बर्ड्स की। तो हमारे पास क्या हुआ था कि हमने हालांकि हमारे पास एंसेस्टर उन्होंने कहा है कि सिंगल होते हैं, लेकिन उनकी फिर आगे से क्योंकि वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग हैबिटेट में जाके रहते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एंसेस्टर से थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये न्यू स्पीशी आ गई है। तो इन्होंने यही बात की है कि हमारे पास जैसे ट्री का एक सिंगल ट्रंक होता है, यानी कि सिंगल एंसेस्टर होता है, लेकिन आगे से जैसे ब्रांचेस फिर ब्रांचेस बनती चली जाती हैं, इस तरह ये ऑर्गेनिज्म फिर आगे जाके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका हमारे पास था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन और अडॉप्टेशन हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन के अंदर इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट के अंदर फूड और शेल्टर जोन सा है, वो कितने ऑर्गेनिज्म का सिर्फ प्रेजेंट है, 50 ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 100 ऑर्गेनिज्म की जो सी है वो पॉपुलेशन हो जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। हालांकि ये इन्वायरमेंट अब इतने ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ 50 को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन 100 हो गई है। अब क्या होगा, वहाँ पे फूड और शेल्टर के लिए ऑफस्प्रिंग जो उनसे आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, कॉम्पीट करना शुरू कर देंगे। अब कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे, अब क्योंकि हमारे पास, मैं जिराफ की एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि मैंने कहा था कि पहले इनकी नेक जो है वो शॉर्ट होती थी। क्यों? लीव्स पहले ट्रीज की लेंथ जो है वो शॉर्ट थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रीज इन्वायरमेंट चेंज होता गया, ट्रीज की लेंथ जो है वो लॉन्ग होती गई, जिराफ अपनी नेक को स्ट्रेच करते गए, तो काफ़ी सारे जिराफ ने अपनी नेक एक अडॉप्टेशन की थी, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आया था, उन्होंने अपनी नेक की लेंथ जो है वो लॉन्ग कर ली थी। अब वो जिराफ जिनकी नेक की लेंथ जो है वो थोड़ी लॉन्ग होगी, वो क्या करेंगे, वो इजीली फूड तक पहुंच पाएंगे और वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि वो वाले जिराफ जिनकी नेक जो है वो शॉर्ट होगी, अब उनका ये इनहेरिटेड करेक्टर, यानी कि वो करेक्टर जो उन्होंने पेरेंट्स से लिया है, वो उनको इन्वायरमेंट के अंदर इस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा सूटेबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं सूटेबल हो रहा? क्योंकि इस इन्वायरमेंट के अंदर ट्रीज की लेंथ क्या है, लॉन्ग है। इस वजह से ये इनहेरिटेड करेक्टर जो सा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, इनको फूड नहीं मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएंगे। जबकि दूसरे करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में अकुमुलेट, यानी कि जमा होना शुरू हो जाएंगे, उनको फूड मिलेगा और फिर वो आगे से ज़्यादा क्या करना शुरू कर देंगे, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। नेचर को सिलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अडॉप्टेशन किया। अडॉप्टेशन यानी कि अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लेके आया, जिसकी वजह से इन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह क्या किया, सिलेक्ट किया, यानी कि सिलेक्ट किया उस ज़्यादा अच्छी तरह उसके अंदर उनको फूड वगैरह मिली और वो आगे से रिप्रोड्यूस कर पाए। अब डार्विन की ये थोड़ी मैं वर्डिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास क्या था कि जितने भी डिसेंट यानी कि आजकल के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जो से इनके एंसेस्टर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि सिंगल एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डार्विन जो सा है, और वो एंसेस्टर जो सा यानी कि वो पास्ट में रहता था, यानी कि एंसेस्टर का मतलब होता है बावजदाद जो कि पास में रहते थे। अब क्या हुआ था कि हमारे पास उन्होंने कहा कि डार्विन ने कहा था कि हमारे पास ये हिस्ट्री जो लाइफ की होती है ना, ये एक ट्री की तरह है, जो ब्रांचेज होती हैं, फिर आगे उसकी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन ट्रंक जो सा है वो कॉमन
कॉमन होता है, यानी कि एक सिंगल उनका क्या होता है, एंसेस्टर उनका कॉमन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट ईच फॉर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री। उन्होंने कहा वो एवोल्यूशनरी ट्री जो सा होता है, यानी कि मैंने जो अभी ट्री दिखाया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास एवोल्यूशनरी ट्री जो सा होता है उसकी जो डंडी होती है, उसकी हर डंडी जो सी होती है, और फॉर्क हमारे पास आ जाता है डंडी को हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा उस ट्री की जो सी सारी की सारी जो टहनियाँ होती हैं वो सारी एक ही एंसेस्टर के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं, चाहे उसकी जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, जितनी भी आगे से उसकी फॉर्क मूव कर रही होती हैं, वो सारी की सारी एक ही एंसेस्टर के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसके पॉइंट्स ईजी हैं, वर्डिंग इनकी ईजी है। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो है मोर इंडिविजुअल, एक इन्वायरमेंट जो है जितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है उससे ज़्यादा इंडिविजुअल आ जाएंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, एक दूसरे में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि ये सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम बट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। इसमें हमारे पास आ जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कौन सा वाला पार्ट जो है वो इनहेरिटेड किया है, यानी कि अपने पेरेंट्स से कौन सा वाला जो है ऑर्गन लिया है। अगर वो लॉन्ग नेक वाला जो सा, अगर उन्होंने लॉन्ग नेक जो सी अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड किया है, जो वो इन्वायरमेंट के लिए फिट होगी और वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। अगर उसने जो सा शॉर्ट नेक इनहेरिट की है, यानी कि अपने पेरेंट्स से लिया, तो वो वहाँ पे फिट नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा वो ऑर्गेनिज्म जो सा है जो ईजिली सर्वाइव कर पाएगा, जिसकी लॉन्ग नेक होगी, जिसके पास आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जिनकी शॉर्ट नेक होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो सा है उस इन्वायरमेंट के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और सारी की सारी न्यू स्पीशी वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास है नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेसिस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नियो डार्विनिज्म अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हुआ ये था कि हमारे पास मेंडल और जो हमारे पास डार्विन था, दोनों ने अपनी थ्योरीज दे दी थी एवोल्यूशन के बारे में। उन्होंने बता दिया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो सी है, यानी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि स्पीशी बनी कहाँ से थी। उन्होंने कहा स्पीशी जो सी है वो किसकी वजह से बनी थी, प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जब एवोल्यूशन हुआ था तो उसका प्रोडक्ट जो सी थी वो न्यू स्पीशी थी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसी बात फिर सामने आई जिसकी वजह से सारी थ्योरीज चेंज हो गई। वो हमारे पास क्या कंसेप्ट था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि जीन्स का कंसेप्ट। जीन्स का कंसेप्ट जो है वो बाद में आया था, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो है अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं और वो किस तरह पास कर रहे होते हैं, ये न्यू कंसेप्ट जो सा आया था। अब इस न्यू कंसेप्ट की वजह से थ्योरीज जो सी हैं वो उनको दोबारा से रिवाइज किया गया, यानी कि दोबारा से उनको देखा गया इस हिसाब से। अब क्या हुआ था 1930 में, जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे पास इनहेरिटेड जीन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मेंडलिज्म, यानी कि मेंडल की जो थ्योरी थी, और डार्विनिज्म यानी कि डार्विन की जो सी थ्योरी थी, उनको रिकॉन्साइल किया गया, यानी कि उनको दोबारा से उन पे नज़रसानी की गई। अब उसमें क्या हुआ था हमारे पास कि जब दोबारा से उनको रिवाइज़ किया गया तो जेनेटिक बेसिक के अकॉर्डिंग हमने फिर उनको एक्सप्लेन किया था कि वेरिएशन और नेचर को किस तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन किस तरह आई थी, और उन्होंने फिर नेचर को किस तरह सेलेक्ट किया था। फिर हमारे पास ये जो कम्प्रीहेंसिव एक न्यू जो सी थ्योरी हमारे पास आई थी, इसको हमने क्या कहा था, नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेसिस। नियो डार्विनिज्म यानी कि न्यू डार्विनिज्म, डार्विनिज्म की पहले वाली थ्योरी की निस्बत इसके अंदर फिर क्या किया था, जीन्स को भी एक्सप्लेन किया गया था। अब हमारे पास क्या हुआ था, ये जो सी थ्योरी थी इसके अंदर बहुत सारी इसको हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस यानी कि हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज और आइडियाज़ लिए गए थे अलग अलग फील्ड से। अब कौन कौन सी फील्ड से, सबसे पहले पेलेंटोलॉजी से, टैक्सोनॉमी से और पॉपुलेशन जेनेटिक, इन अलग अलग फील्ड से जो है इसके अंदर क्या लिए गए थे, आइडियाज़ लिए गए थे। तब जाके हम लोगों ने फिर न्यू डार्विनिज्म बनाई थी, और इसका सेकंड नेम जो है वो हमारे पास आ जाता है मॉडर्न सिंथेसिस। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब डार्विन ने क्या किया था, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस दिए थे। अब एविडेंस जो से एवोल्यूशन के उसने क्या क्या दिए थे, फर्स्ट जो हमारे पास एविडेंस आ जाता है वो हमारे पास है बायोजियोग्राफी। अब ये जो से एविडेंस है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशी, यानी कि स्पीशी जो सी है, यानी एक ही स्पीशी जो सी है वो हमारे पास अलग अलग जगहों पर जो है वो पूरी ज़मीन के ऊपर जो है लैंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, यानी कि फैली हुई होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है ज़मीन, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी। अब हमारे पास आ जाता है, अब बायोजियोग्राफी के अंदर इसने किस तरह कहा था कि बायोजियोग्राफी की वजह से एवोल्यूशन आई है, यानी कि स्पीशी जो सी अलग अलग लैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसकी वजह से किस तरह एवोल्यूशन आई है। इसमें हमारे पास उसे वो एग्जाम्पल आ जाती है। इसने कहा जब ये बहरी सफ़र पर गया था तो इसने कहा था कि वहाँ पे मेन लैंड जो से हैं उसके आसपास जितने भी आइलैंड है, हालांकि वहाँ पे
स्पीशीज़ यानी कि बर्ड्स की अगर स्पीशी देखें तो वो अलग-अलग है। आइलैंड के ऊपर जो तीनों आइलैंड पे स्पीशी नज़र आई है वो अलग-अलग थी और मेनलैंड की अलग थी। लेकिन उनके फीचर को जब स्टडी किया तो पता चला कि वो सारी की सारी स्पीशी असल में कहाँ से थी, वो मेनलैंड वाले जो उनसे ऑर्गेनिज़्म है वही उनके एंसेस्टर थे। और वो सारी की सारी स्पीशी जो उनसी है वो मेनलैंड से जो उनसी है वो उड़कर तीनों आइलैंड पे गई है और वहाँ पे उनके हैबिटेट की वजह से उन्होंने क्या किया अपने-अपने अंदर जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप कर लिए हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह लगता है कि वो एक न्यू स्पीशी है। एक और ये यहाँ पे जो उनसे एग्ज़ाम्पल दी गई है वो हमारे पास है एक आर्म्ड मैमल होता है आर्म्ड मैमल यानी कि उसके ऊपर एक शेल प्रेज़ेंट है। ये मैंने पिक पीस की शो कर दी है। इसमें हमारे पास आ जाता है उसका नाम क्या है आर्माडिलोस। आर्माडिलोस कौन-सा है? इसके बारे में कहा जाता था कि ये हमारे पास है क्या? ये ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट है। मॉडिफाइड डिसेंडेंट यानी कि मॉडिफाइड का मतलब होता है उसने अपने आप को चेंज कर लिया। डिसेंडेंट का एंसेस्टर का मतलब होता है अबाउ डिसेंडेंट का मतलब होता है न्यू जनरेशन यानी कि अब जो पाई जाती है। तो आर्माडिलोज़ एक न्यू जनरेशन है जो जिसने अपने आप को पहले से चेंज कर लिया है और किसकी है कॉन्टेम्परेरी आर्माडिलोज़ की। इसकी भी मैंने पिक शो कर दिया कॉन्टेम्परेरी आर्माडिलोज़ की। तो कॉन्टेम्परेरी आर्माडिलोज़ के अंदर उसके एनवायरनमेंट की वजह से जो-सा है यानी कि इसने क्या किया अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंज लेके आया था जिसकी वजह से न्यू हमारे पास एक ऑर्गेनिज़्म बना था जो हमारे पास अभी हमारे पास है आर्म्ड मैमल आर्माडिलोज़ है। और बाद में इसको फॉसिल रिकॉर्ड ने भी शो किया था क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड जब हमने फॉसिल देखे थे कॉन्टेम्परेरी आर्माडिलोज़ के तो इसके काफ़ी फीचर मैच कर रहे थे हमारे पास आर्म्ड मैमल आर्माडिलोज़ के साथ। ओके हमारे पास नेक्स्ट एविडेंस आ जाता है फॉसिल रिकॉर्ड का। इसमें हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है कि इन्होंने कहा ये हमें सबसे अच्छा एक विजुअल रिकॉर्ड दिखाते हैं। विजुअल रिकॉर्ड यानी कि हम लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चेंज आया और उसकी कंप्लीट सीरीज़ दिखाते हैं। यानी कि हम अगर एक शॉर्ट नेक वाला जिराफ है फिर लॉन्ग नेक उससे थोड़ी सी लॉन्ग नेक फिर उससे थोड़ी सी लॉन्ग नेक फिर सबसे भी ज़्यादा लॉन्ग नेक हम ईजिली जो उनसे फॉसिल से क्या देखते हैं एक कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। एक उसका एक विजुअल रिकॉर्ड देख सकते हैं इजीली। विजुअल रिकॉर्ड यानी कि ऐसा रिकॉर्ड जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने कहा है हम लोग इन्होंने पहले भी एक बात को प्रूव किया था और किसकी मदद से इन्होंने एविडेंस बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से जो उनसे हैं वो लिए हुए थे और वहाँ से इन्होंने प्रूव किया था कि हमारे पास जितनी भी अभी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ के ऊपर उन सब के एंसेस्टर यानी कि अबाउ अजदाद जो उनसे हैं यानी कि लाइफ जो उनसे वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी प्रोकार्योट से एक बैक्टीरिया से जो उनसी है वो स्टार्ट हुई थी। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी हमारे पास आ जाती है। उन्होंने कहा इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को कहाँ से पता चला था हम लोगों को सबसे पहले जब फोसन वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में कौन आ जाते हैं फिशेज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। तो सबसे पहले हमें फोसल से पता चला था कि हमारे पास जो फिशेज हैं ये हमारे पास सबसे पहले वर्टिब्रेट थे अर्थ के ऊपर और फिर फिशेज से आहिस्ता आहिस्ता फिशेज के अंदर चेंज आया। उन्होंने एम्फीबियंस के अंदर वो चेंज हो गए। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी जा सकते हैं और साथ में लैंड पे भी जा सकते हैं। जबकि फिर एम्फीबियंस के अंदर चेंज आया वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो गए थे रेप्टाइल में जो सिर्फ लैंड पे जा सकते थे। और फिर रेप्टाइल्स के अंदर चेंज आया तो कुछ रेप्टाइल जो उनसे वो किस में कन्वर्ट हो गए बर्ड्स में और कुछ जो उनसे वो किस में चेंज हो गए थे मैमल्स में और कुछ रेप्टाइल्स की फॉर्म में रहे थे। बर्ड्स और मैमल्स मैमल्स का पता है जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बर्ड्स का भी पता है जिनके विंग्स वगैरह विंग्स और बीक जिसके पास प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है।